बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर सईद महर है। मैं प्रोफेसर हूँ एंडोक्रिनोलॉजी का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कराची में। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से और ख़ास तौर से डायबिटीज़ से बचाव के हवाले से। थोड़ी सी फिगर्स कि इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इस वक्त हर 6 में से एक आदमी को डायबिटीज़ है और आधे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के लिए हम बार बार क्यों बात करते हैं, वो इसलिए कि डायबिटीज़ की जो पेचीदगियाँ हैं वो सबसे बड़ा मसला है अमवात का और कॉम्प्लिकेशंस का। सबसे अच्छी बात यह है कि डायबिटीज़ अगर हो जाती है तो उसका इलाज किया जाए कि पेचीदगियों से बचा जा सके। और इससे पहले हम ये बात कर रहे हैं आज कि डायबिटीज़ से बचा कैसे जाए कि डायबिटीज़ हो ही नहीं। तो उसके लिए मैं कुछ प्रैक्टिकल बातें आपसे करूँगा कि अपने आप को डायबिटीज़ से बचा के रखें कि आइंदा दवाइयों से, पेचीदगियों से और मुश्किलात से अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सकें। सबसे पहला उसूल डायबिटीज़ से बचाव के लिए यह है कि अगर आपके फैमिली में, ख़ानदान में, बहन भाइयों में, कज़िन्स में डायबिटीज़ है तो 30 या 35 साल की उम्र से साल में एक मरतबा अपना ब्लड शुगर निहार वाला ज़रूर चेक करवाएं। दूसरी बात कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो अपने वज़न को कंट्रोल रखें। वज़न कंट्रोल रखने के लिए सबसे आसान नुस्खा यह है कि ज़िंदगी में एक्सरसाइज को, सिंपल एक्सरसाइज को, 30 मिनट के चहलकदमी को, ब्रिस्क वॉक को, तेज़ तेज़ चलने को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। निशास्ता या कार्बोहाइड्रेट, उसका इस्तेमाल ज़िंदगी में कम से कम कर दें। सब्जियां, फल, उनका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें बहुत देर तक आपको बैठ के काम करना पड़ता है तो थोड़े से बीच में ब्रेक लेके, वक्फा लेके अपनी थोड़ी सी चहलकदमी कर लें। खाने का पोर्शन इस तरह रखें कि बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पे या 2 टाइम पे पेट भर के बहुत ज़्यादा ना खाएं। पोर्शंस को डिवाइड कर दें। छोटे छोटे पोर्शंस में खाना लें कि आपका पेट भी भरे, आपको भूख भी ना लगे और आपके जो है वज़न का मसला भी जो है वो आपका हल हो सके। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम शुगरी ड्रिंक्स जो होती हैं उनका इस्तेमाल हमने बच्चों में, बड़ों में, तकरीबात में बहुत करते हैं। तो मेरा सबसे आसान मशवरा यह है कि पानी को अपनी ज़िंदगी का सबसे पसंदीदा मशरूब बना लें। पानी का इस्तेमाल आपको ना सिर्फ अंदरूनी पेचीदगियों और बीमारियों से बचाता है बल्कि आपको गुर्दों की बहुत सी बीमारियों से भी बचाता है। तो पानी का इस्तेमाल को तरजीह दें अपनी ड्रिंक्स, फिज़ी ड्रिंक्स पे, ये बहुत ज़रूरी है। हम जो दूसरी चीज़ आजकल देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे बच्चों में प्रोसेस फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है कि जी आसान सी बात है, बाहर से खाना ऑर्डर कर लिया और खा लिया। उससे क्या होता है, बनाने की तकलीफ भी ना हुई और बाहर से खाना आएगा पूरे का पूरा ख़त्म कर देना है। ये जो प्रोसेस फूड है ये आपके वज़न को बहुत बढ़ाते हैं क्योंकि इनमें निशास्ते का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है जो आपके वज़न को बढ़ाता है। तो कोशिश करें कि जो प्रोसेस फूड है उसको कम से कम लें, ना लें तो बेहतर है। फ्रेशली बनी हुई चीज़ें, घर की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा ज़िंदगी में तरजीह दें। अगर आप कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं तो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों को तरजीह दें कि सीढ़ियों पे चलें, वॉक करें। आप खुद करेंगे तो आपके घर में आपके बच्चे, आपके जूनियर्स, आपके कुलीग्स आपको फॉलो करेंगे। आप कहीं पे काम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे बहुत देर तक आपको बैठ के काम करने की ज़रूरत होती है, थोड़े से वक्फे के बाद 1 घंटे, 1.5 घंटे के बाद 5 मिनट, 10 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ी सी चहलकदमी कर लें, अपनी चीज़ों को एक्टिवेशन में लाएं। ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल बातें हैं जिनसे हम अपने आप को बचा के डायबिटीज़ को दूर कर सकते हैं या अपने आप को बचा सकते हैं। अगर
आपके ख़ानदान में किसी को डायबिटीज़ है तो आपको डायबिटीज़ होने का चांस दूसरे लोगों से ज़्यादा हो जाता है। मैंने पहले भी बात की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो वज़न है। तो अगर आप अपने डॉक्टर से मिलके अपने वज़न को कंट्रोल में रखेंगे, अगर पहली बात है कि अगर आपका वज़न डाइट से, एक्सरसाइज से, परहेज से कंट्रोल में आता है, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मेरा वज़न कम नहीं हो रहा, तो अपने डॉक्टर से मिले। हो सकता है कि कोई अल्लाह न करे ऐसी कोई बीमारी हो जिसकी वजह से भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा, तो शायद वो आपके कुछ टेस्ट करके आपको बता दे कि कोई ऐसी वजह तो नहीं है जिसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो रहा। और अपने वज़न को मुतवाज़न कैसे रखा जाए, उसका एक फार्मूला है जिसको हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका वज़न भी करेगा और आपका कद भी नापेगा। इसके हिसाब से आपको बताएगा कि आपका BMI इतना है। हम एशियंस में BMI जो है वो 18 और 23 के दरमियान होना चाहिए। हम इससे ऊपर जाएंगे तो मोटापा कहलाएगा, इससे और ऊपर जाएंगे तो फिर ओबेसिटी या मॉर्बिड ओबेसिटी कहलाती है। हम वज़न को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने आपको कॉम्प्लिकेशंस या पेचीदगियों में डालेंगे, ना सिर्फ डायबिटीज़ के लिए बल्कि दिल के अमराज के लिए, घुटनों के अमराज के लिए, जिगर के अमराज के लिए। ये सारी पेचीदगियों का सबसे बड़ी वजह आपका बढ़ा हुआ वज़न है। तो वज़न को अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो अपने आप को ज़िंदगी में बहुत सी पेचीदगियों से बचा सकेंगे, जिसमें सबसे बड़ी पेचीदगी आपकी डायबिटीज़ है। क्योंकि एक मरतबा अगर डायबिटीज़ आपको हो गई तो ये जो सारी बातें हमने की ये तो आपको करनी पड़ेंगी, उसके साथ आपको दवाइयों पे भी जाना पड़ेगा। अगर आप दवाइयों पे चले गए तो हर दवा का अपना एक साइड इफ़ेक्ट होता है। तो हमेशा हमारा मशवरा ये होता है कि ज़िंदगी में अपने आप को डायबिटीज़ के होने से बचाएं, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, अपने आप को मिसाल बना के पेश करें, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। उसका वही मुस्तनद उसूल है, कम खाएं, ज़्यादा चलें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूस कम पिएं। क्योंकि अगर हम जूस पीते हैं तो उसमें जो फाइबर है वो निकल जाता है। तो हम हमेशा कहते हैं कि जी फल पूरा खा लें, उससे आपका पेट भी भरेगा और आपको एनर्जी भी आएगी और सारे प्रोटीन्स भी आपको मिलेंगे। तो बेहतर है कि फलों का, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, जूस का इस्तेमाल चाहे वो नेचुरली क्यों ना हो, कम से कम होना चाहिए। ये सारी चीज़ें करके मेरा ख्याल है कि अपने आप को ज़िंदगी में आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आगे चल के डायबिटीज़, घुटनों के अमराज, दिल के अमराज, जिगर के अमराज को अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरा आज का मैसेज यही है कि वज़न कम करें, मुनासिब वज़न रखें। आपके ख़ानदान में किसी को डायबिटीज़ है तो एक्सरसाइज को 30 मिनट रोज़ाना चहलकदमी को ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। खाने के पोर्शंस को छोटा कर लें, निशास्ता कम से कम खाएं, प्रोटीन का इस्तेमाल रखें, अपनी पसंदीदा मशरूब पानी को बना लें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, दूसरों के लिए मशाल राह बने कि आपको लोग देख के अच्छी ज़िंदगी गुजारें। मेरा ख्याल है कि मेरी ये छोटी सी काविश आप लोगों को आगे आने वाली पेचीदगियों, डायबिटीज़ और बाकी चीज़ों से बचाने में मुस्तफ़ीद काम होगी। बहुत शुक्रिया आपका।